स्वागत करता हूं अपने वीके पावर पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम बात करें तो ट्रांसफार्मर में। अब ट्रांसफार्मर में आ जाते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। हमारे शुष्क प्रारूपी ट्रांसफार्मर क्यों बनाए जाते हैं और इनका उपयोग कहाँ होता है। ठीक है भाई, जब हमारा ऑयल ट्रांसफार्मर चल रहा है अच्छा खासा तो हम शुष्क प्रारूपी ट्रांसफार्मर क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें प्लीज, कृपया करके। अगर आपको समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। तो चलिए हम बात करते हैं शुष्क प्रारूपी। ठीक है, क्या शुष्क प्रारूपी जो हमारे ट्रांसफार्मर है क्या है, शुष्क प्रारूपी परिणामित्र हैं। जो हमारे शुष्क प्रारूपी परिणामित्र हैं, परिणामित्र, ये इनका यूज क्या है, इनका यूज क्या है इसके बारे में और ये किस प्रकार काम में आते हैं। ठीक है, तो देखो आप थ्योरी समझ लीजिए ना कि कुछ। अब ये ऑप्शनली, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होना है तो ऑप्शनली क्वेश्चन पूछा जा सकता है और थ्योरेटिकल में तो 2 से 3 बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है, यूपीबीटी बोर्ड में। तो चलिए हम बात करते हैं शुष्क प्रारूपी परिणामित्र। तो शुष्क प्रारूपी परिणामित्र में हमारा विद्युत, कोई भी किसी भी प्रकार का विद्युत रोधन ऑयल नहीं होता है। क्या विद्युत रोधन ऑयल नहीं होता है। इसका उपयोग सबसे पहले हम ऐसी जगहों पर करते हैं जहां पर कि हमें वहां पर आग लगने से सबसे बड़ा खतरा हो। क्योंकि जैसे कोयले की खदानें वगैरह हैं तो वहां पर मीथेन गैस का उत्पन्न होना और ऑयल, अगर ट्रांसफार्मर कोई ऑयल ट्रांसफार्मर होगा तो उसमें आग लगने का खतरा बना रहता है। इस वजह से हम ऑयल नहीं भरते हैं और शुष्क रोधी हम अपना शुष्क प्रारूपी परिणामित्र बना लेते हैं। तो शुष्क प्रारूपी परिणामित्र जो होता है वो उनका उपयोग कहाँ होता है, खदानों वगैरह में, कि जहां पे आग लगने का खतरा अधिक होता है। ठीक है, तो ये हमारी किस टाइप से बनती है, एच और या सी। बस 2 ही सिचुएशन होती है, एच और सी। इनको रखते क्या पर है, इनको पहियों वाली गाड़ी पर ही रखते हैं, नीचे नहीं रखते। ठीक है, पहियों वाली जो गाड़ियां होती हैं उन पर ही रखते हैं। वहां पे भाई खदान में ले जाना है, निकालना है, रोज का यही काम होता है, रोजमर्रा का। ठीक है, तो चलिए इतना बात हो गया। उपयोग कहाँ हो गया, कोयलों की खदानों पर। कहाँ हो गया, कोयले की खदानों पर। ठीक है, कोयले की जो खानें होती हैं, क्या होती हैं, खानें होती हैं वहां पर। अब बात आती है, तो अब जो बात हो गई वो हमने आपको बता दी, एच और सी प्रकार की, सी टाइप की बनी होती है। ठीक है, अब यहां से बात एक आ जाती है कि जो ये परिणामित्र होता है इसका यूज तो हमने आपको बता दिया। क्या कर दिया, यूज हमने बता दिया। अब यहाँ पे बात आती है इनमें क्या क्या। तो यहाँ पर हम ऑयल इस वजह से नहीं यूज करते, वहां पे आग लगने का सबसे बड़ा खतरा ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑयल तो यूज नहीं करते। ठीक है, क्या करते हैं, ऑयल हम यूज नहीं करते। ठीक है, और यहाँ पे कूलिंग का कोई भी इक्विपमेंट्स वहां पर नहीं लगा होता, क्योंकि और जब ऑयल ही नहीं है तो उसको क्या करेगा। ठीक है, ऑयल मतलब शीतलन के प्रकार का कोई भी वहां पे पार्ट्स नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए इतना ही हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बनना जरूरी है। तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहला ये बन सकता है कि शुष्क प्रारूपी परिणामित्र का हम उपयोग कहाँ करते हैं, तो कोयले, मतलब कोयले की खानों जहां पर आग लगने का खतरा हो। दूसरा, शुष्क प्रारूपी परिणामित्र किस टाइप के होते हैं, एच और सी, एच और सी। अब तीसरी बात यहाँ पे बात आ जाती है कि शुष्क प्रारूपी परिणामित्र में हमारा ऑयल होता है कि नहीं, तो नहीं। चौथी बात आ जाती है कि शुष्क प्रारूपी परिणामित्र पर हम मिनरल ऑयल या सिंथेटिक ऑयल क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि उस ऑयल को यूज करने से वहां पर आग लगने का ट्रांसफार्मर में खतरा होता है और शुष्क प्रारूपी परिणामित्र में ऑयल की जरूरत ही नहीं है। और पांचवी बात यह आ जाती है कि हमारा जो शुष्क प्रारूपी परिणामित्र होता है इसमें कोई हम शीतलन के आधार पर शीतलन का इक्विपमेंट्स क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे हम शीतलन का इक्विपमेंट्स ऑयल होता है। सबसे पहला तो हमारा क्या होता है, मिनरल ऑयल या सिंथेटिक ऑयल ही होता है। ठीक है, तो वो हम इसी वजह से नहीं यूज करते। सबसे बड़ा क्या है, आग लगने का खतरा। ठीक है, तो चलिए हमारे यही कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा लगा हो कि हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आप क्वेश्चन पेपर देने जाएंगे तो आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो चलिए यूपीबीटी बोर्ड की डेट हो चुकी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पहले 25 थी डेट, अब हो गई है 28। ऑफलाइन से होना है, ऑनलाइन मोड में एग्जाम हमारा। तो हमसे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस वजह से हम आपको ये बता दे रहे हैं। देखो आपके कॉलेज में भी प्रिंसिपल के पास ईमेल पहुंच गया होगा कि वो नामावली तैयार रखें 15 तारीख से 18 तारीख के अंदर अंदर। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पेपर होने हैं तो इसलिए हमें इंपॉर्टेंट तैयारी करनी है। और आप
आपके लिए जो हमारा थर्ड सेमेस्टर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उसके लिए प्रत्येक वीडियो प्रत्येक चैप्टर का बना हुआ पड़ा हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दी गई होगी। ट्रांसफार्मर के ऑल टोटल पार्ट, ट्रांसफार्मर की क्रिया भी, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, टोटली जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी यूपीबीटी बोर्ड पर आए हुए हैं उनका वीडियो बना हुआ पड़ा है। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाके लिंक ओपन करके आप वीडियो देख सकते हैं और आपको उसमें फायदा ही होना है, ना कि कुछ खराब होना है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।